नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकून मिलेगा। 2022 तक सबको पक्के मकान देने का वादा किया था सरकार ने, लेकिन अब यह वादा कहीं दूर होता दिखाई पड़ रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के करीब फरीदाबाद की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के करीब 100 एकड़ जमीन में बसे गाँव में बड़े पैमाने पर निगम अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ की गई। आदमी करूँगा फांसी लगा दे भाई, हम यही कहूँगा। वहाँ राम मंदिर के चक्कर में वहाँ बचाने के लिए कोरोना नहीं था, और यहाँ हमारे राम मंदिर को ही तोड़ दिया। हम उसको बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके और घर बनाया है। मोदी जी हमारा तोड़वा दिए, हम लोग वोट से जिता दिया, वो हमारे घर तोड़ के चला गया। मैं अपने शरीर का व्यापार करूंगी, इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है सरकार ने मुझे। रोड बने थे तब सरकार आंख उनके क्यों बैठे थे। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा ताकि कोई अपनी आवाज नहीं उठा सके। तोड़फोड़ के दौरान कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन पुलिस बल के सामने लोग ज्यादा विरोध नहीं कर सके। या जो टूटे हुए घर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बिखरी हुई ईंटें आपको दिखाई पड़ रही हैं, यह फरीदाबाद की है। हरियाणा का फरीदाबाद जिला औद्योगिक नगरी कहा जाता है, व्यापारिक नगरी कहा जाता है। यहाँ पर भाजपा की सरकार है, इसे गरीबों की सरकार कहा जाता है, इसे किसानों का सरकार कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं और गरीबों के लिए मरते हैं। लेकिन अभी सरकार को क्या हो गया है, जिनसे पक्के मकान देने का वादा किया था, जिनसे वादा किया था कि 2022 तक सबके पास पक्के मकान होंगे, लेकिन इनकी झुग्गियों को उजाड़ दिया गया है। और उजाड़ने का बहाना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। मानो सिर्फ अतिक्रमण का काम ये गरीब ही करते हैं। अब जो कुछ करना है मोदी जी करो। अब हमरा सबको तो घर तोड़वा दिए, डंडा से मार खिलवा दिया, सामान भी नहीं निकलने दिए। अब हम कौन उपाय करूँ? 4 गो बेटी है हमारा घर में कोई नहीं थे। जब बेटी के कहते हैं सवाल तो बेटी के पढ़ाओ, बेटी के लिखाओ। किसी को घर नहीं तोड़ने दूंगी, किसी को कुछ नहीं दूंगी। अब यहाँ पर हम क्या खिलाओ और क्या पिलाओ है? हम उसको बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके और घर बनाया है। मोदी जी हमारा तोड़वा दिए हैं। मैं कारपेंटर का काम करता हूँ, सरकार से तो नौकरी मांगता नहीं हूँ। मैं अपना मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करके अपना पेट काट करके मैंने ये घर बनाया। जमीन वो भी पैसा दे करके, फोकट में नहीं बनाया था। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इसको तोड़वाया, जबकि बोलता था मैं घर दे रहा हूँ, और घर क्या देगा, मेरा घर को उजाड़ दिया। मैं अब कहाँ जाऊँ? लेकिन अब ये सवाल है कि जब कोई कारोबारी जमीन पर अतिक्रमण करना चाहता है तो किसी न किसी बहाने वो जमीन उसको मिल जाती है। लेकिन इस पर झुग्गी वालों को कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिल सकता, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है। सवाल यह है कि इन पर गरीबों के, इनके घरों से, इनकी जमीनों से, इनकी मिट्टी से इनको उजाड़ दिया गया है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इससे पहले 2015 में भी 15,000 गज पर बने घरों और झुग्गियों को उजाड़ दिया गया था। ये गरीब अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, इन जगहों से आए हुए होते हैं। हमारे देश में गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा करके अस्पताल बन जाते हैं, प्राइवेट स्कूल बना लिए जाते हैं कौड़ियों का दाम ली हुई जमीनों पर। क्या ये अवैध कब्जा नहीं है? अगर उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो इन गरीबों पर क्यों होती है? क्या इनके पीछे कोई पैसे वाले व्यक्ति नहीं है इसके लिए? क्या इनके पीछे कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं है इसके लिए? अब इस पर बहुत लोग कहेंगे कि अवैध जमीनों पर इन्होंने कब्जा क्यों करके रखा हुआ है। जी हाँ, आपका सवाल तो वाजिब है, लेकिन जहां लोग रो रहे हों, बिलख रहे हों, उनको यहाँ लाने वाला गुनहगार कौन है, जो रोजगार के बहाने यहाँ उनको लाकर पटक देता है? वैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, इसकी मैं उनको बधाई देता हूँ और उनके लंबे जीवन की कामना करता हूँ। इसी पर दूसरी तरफ बेरोजगार युवा आज बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है शायद बेरोजगार लोगों पर प्रधानमंत्री जी का ध्यान चला जाए। अब मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं और आपसे पूछता हूं कि आप प्रधानमंत्री जी को बधाई किस रूप में देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।